एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। और आपको एक बार फिर से भारत मंडपम लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की मीटिंग में उनका अभिनंदन हुआ। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने अभिनंदन प्रस्ताव रखा, जिसका एनडीए नेताओं ने खड़े होकर स्वागत किया और इसे पास किया। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। और आपको सुनाते हैं चिराग पासवान ने इस बीच क्या कुछ कहा। महिलाओं को सम्मान देने के लिए जहां एक तरफ शौचालय बनाए गए, तो वहीं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उज्ज्वला योजना से भी उनको जोड़ने का कार्य किया गया। हर एक वर्ग का ध्यान प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया। जहां देश में मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने का काम किया गया, तो वहीं ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के लिए भी 10% आरक्षण देकर उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच प्रधानमंत्री जी की रही। अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए जितने स्थल रहे, भले वो उनकी मऊ में जन्म भूमि हो या चैत्य भूमि हो, नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या लंदन में जहां उन्होंने शिक्षा हासिल की, या दिल्ली में जहां पे उनका निवास रहता हो, उनको पंच तीर्थ के तौर पर स्थापित कर दर्शाया कि प्रधानमंत्री जी समावेश की सोच के साथ आगे चलते हैं। मुस्लिम वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक जैसे कानून को हटाने की बात हो, ये तमाम निर्णय दर्शाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास पिछले 12 सालों में किया। इन्हीं 12 सालों में जितने विवादित मुद्दे थे, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने लागू कर उन तमाम जितने भी विवादित मुद्दे हैं जिन पे दशकों तक राजनीति होती गई, उनको भी दूर करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ देश की हर एक भाषा को अपनाने का काम किया, हर मंच से अपने संबोधन में उस देश की, उस राज्य की भाषा को अपनाने का काम किया, उस राज्य की वेशभूषा को अपनाने का काम किया। भले वो गमछा हो, वो साफा हो, पगड़ी हो या पाग जो हमारे यहाँ बिहार में, मिथिला में हम लोग पहनते हैं, हर चीज को उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से अपनाने का काम किया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते जब प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग व्यंजनों को देश ही नहीं दुनिया तक पहुंचाने का काम किया, भले वो मखाना हो या श्री अन्न हो या सी बकथौन हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से गांव और शहर की दूरी, भारत और दूसरे देशों में विकास की दूरी को कम करने का कार्य पिछले 12 सालों में निरंतरता में करते आए हैं। यही कारण है कि आज पूरा एनडीए परिवार उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। मैं खुद पिछले 12 सालों से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा, बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया। मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज अपना कार्यकाल को आगे लेकर जाने के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ये शुभेच्छा उनके लिए प्रस्तुत करता हूं और पूरा एनडीए इसी तरीके से उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पाता रहे, ये इच्छा रखता हूं। धन्यवाद।